हाय फ्रेंड, दिस इज़ विपिन। वेलकम टू गुरुजी मेकर। तो फ्रेंड, आज हम लोग बात करेंगे केबीएस पीआरटी इंटरव्यू से रिलेटेड क्वेश्चन के बारे में, जहां एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करेंगे जिसका नाम है हॉलिस्टिक डेवलपमेंट। ठीक, देखो एग्जामिनर आपसे इसके दो तीन तरह के क्वेश्चन पूछ सकता है। जैसे पहले क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो पूछ सकता है कि हॉलिस्टिक डेवलपमेंट ऑफ चाइल्ड क्या है। दूसरा, इसके लिए आप क्या करेंगे, ठीक, क्या क्या कर सकते हैं। तीसरा, उसकी इंपॉर्टेंस क्या है। तो इस चीज़ को हम आगे देखेंगे। अगर हम बात करें तो हॉलिस्टिक डेवलपमेंट होता क्या है, इसका मतलब ही होता है कि ओवरऑल डेवलपमेंट, मतलब कोई भी डेवलपमेंट जिससे बच्चों का विकास हो वो इसमें इन्वॉल्व होगा, चाहे फिजिकल हो, चाहे फाइन मोटर, चाहे सेंसरी, चाहे सेल्फ हेल्प, चाहे लैंग्वेज, कॉग्निटिव, इमोशनल, सोशल, स्पिरिचुअल। ठीक, ये मैं थोड़ा सा फिगर इसलिए बता दिया ताकि आपको चीज़ें समझ में आ जाए। बाकी आगे हम इस यहाँ पे देखते हैं। ठीक, तो अगर ओवरऑल डेवलपमेंट ऑफ चाइल्ड की हम यहाँ बात करें तो पहला क्या होता है, फिजिकल एंड मोटर डेवलपमेंट। दूसरा, सोशल एंड इमोशनल डेवलपमेंट, कॉग्निटिव डेवलपमेंट, स्पिरिचुअल डेवलपमेंट, इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट, लैंग्वेज डेवलपमेंट, क्यूरियोसिटी एंड क्रिएटिविटी। देखो अब यहाँ पे कोई ये नहीं डिफाइंड है कि यही है, इसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें, बट मेनली यही है, तो इसको हम यहाँ पे फोकस करते हैं। ठीक, अगर हम बात करें फिजिकल डेवलपमेंट की, तो अगर आप अब यहाँ तो आप ये बता दिए कि हाँ मतलब हॉलिस्टिक डेवलपमेंट होता क्या है। ठीक, ये चीज़ें आप बता सकते हैं कि इन सब चीज़ों को हम मतलब बच्चे के अंदर डेवलप करके उसका ओवरऑल डेवलपमेंट कर सकते हैं। ठीक, उसके बाद अगर मतलब आपसे इंटरव्यू ये पूछ ले कि इसका क्यों किया जाता है, तो इसका बेनिफिट क्या है, तो वहाँ पे अब हम ये चीज़ें एक चीज़ें करके देखते जाएंगे। ठीक, अगर हम फिजिकल डेवलपमेंट बात करें तो इसका बेनिफिट क्या है, बच्चा जो होता है फिट और हेल्दी होता है। ठीक, अब इसको किस तरह से अचीव किया जा सकता है, तो आप यहाँ पे बताएंगे कि प्ले विद ब्लॉक्स वगैरह से जो बच्चे खेलते हैं उससे, कार्ड से भी बच्चे खेलते हैं, डिगिंग इन सैंड, बालू देखो बच्चे खोद के कुछ बनाते हैं ऐसे, कोई मतलब छोटा मोटा मकान बनाता है, कोई पेड़ बनाने की कोशिश करता है, तो वो हो गया। ठीक, जंपिंग हो गया, क्लाइंबिंग हो गया, स्विंगिंग हो गया, रनिंग हो गया, एंड अदर प्ले बेस्ड एक्टिविटी। जितनी भी मतलब खेल कूद में आप चीज़ें सीखते हैं, आप सिखाते हैं बच्चों को, तो उससे फिजिकल डेवलपमेंट होता है। देखो पहले होता क्या था, जब हम लोग पढ़ते थे तो मतलब रनिंग कराया जाता था और जंपिंग कराया जाता था, समझ में नहीं आता था कि ये हो क्यों रहा है, बट अब चीज़ समझ में आया कि हाँ ये फिजिकल डेवलपमेंट के लिए ये चीज़ें होती थी। तो स्कूल में सिर्फ आप पढ़ने मतलब अगर आप पढ़ाने गए बच्चों को तो सिर्फ आप मतलब स्टडी से रिलेटेड ही सारी चीज़ें नहीं करेंगे, आपको ओवरऑल डेवलपमेंट के बारे में सोचना होगा। इसमें आपको ज़रूरत पड़ती है आप फैमिली की हेल्प ले सकते हैं, और बिना फैमिली की इन्वॉल्वेशन के आप ओवरऑल डेवलपमेंट कर भी नहीं सकते। ठीक, तो ये चीज़ हो गई। दूसरी, अब देखिए आप ये फिगर आपको मैं डालूँ ताकि आपको चीज़ें आसानी से समझ में आ जाए। ठीक, अगर दूसरा हम बात करें सोशल डेवलपमेंट, तो अब इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी, क्योंकि इसमें होता है क्या ना, जैसे हाउ टू कनेक्ट विद समवन। अगर बच्चा ये चीज़ नहीं जान पाएगा सोशल डेवलपमेंट के बारे में, तो वो समझ नहीं पाएगा कि हम लोगों से कनेक्ट कैसे करें। ठीक, तो उसके लिए आपको क्या करना होगा, कनेक्ट विद अदर चिल्ड्रन एंड एडल्ट। अपने जो स्कूल के बच्चे उनको, जैसे मान लीजिए प्राइमरी का बच्चा है, क्लास 1 का है, आप कक्षा 2 के बच्चों से उनसे मिलवाइए। ठीक, या कोई बड़े जो वहाँ पे हों तो एडल्ट से, मतलब ऐसे उनको कनेक्ट कराइए। तो होता क्या, जब अननोन पर्सन से मिलता है बच्चा तो अपनी चीज़ों को एक्सप्लोर करता है, तो भाई इसका मतलब सिर्फ यही है कि कनेक्ट विद अदर चिल्ड्रन एंड एडल्ट। ठीक, उसके बाद क्या होगा, उसमें उनके अंदर कुछ एक्शंस करवाए, जैसे शेयरिंग का एक्शन हो गया कि मतलब कुछ खेल खिलौने या बुक्स वगैरह शेयर करना। ठीक, ये हो गया। टेकिंग टर्न्स, कोई गेम खेल रहे तो अपनी बारी का इंतजार करना। ठीक, उसके बाद हो गया एंजॉइंग मील टुगेदर, एक दूसरे के साथ भोजन करने या लंच करें। ठीक, और इसीलिए आपको पता होगा शायद, या नहीं पता फिर भी बता दें, कम्युनिटी लंच होता है केबी में। वहाँ पे होता है क्या, एक दिन बच्चे को मतलब बाहर बैठ के सब आपस में मिलजुल के खाना को शेयर करके खाते हैं, हालांकि उसमें टीचर भी इन्वॉल्व हो सकते हैं खाने पीने के लिए। ठीक, ये हो गया। उसके बाद गिविंग ऑन आउट, अब बच्चे मतलब एक दूसरे, जैसे ये नहीं कि क्लास से एक बच्चा जाए तो दूसरे बच्चे को, दो लोग साथ जाए तो आप रोकिए बिल्कुल उनको बाहर जाने दें, तो उससे थोड़ा सा जब दो लोग साथ में जाते हैं तो चीज़ें इन्हेंस होती हैं। फॉर एग्जांपल ये चीज़ आप दे सकते हैं, जब 2-3 बच्चे मिलते हैं तो आपस में चीज़ों को समझते हैं, सीखते हैं एक दूसरे से। ठीक, तो ये सब चीज़ें हो गई सोशल डेवलपमेंट से। इससे ज़्यादा इसमें आपको कुछ नहीं बताना है। देखो मैं थोड़ा सा ज़्यादा चीज़ों को इसलिए बता रहा हूँ ताकि आप कुछ न कुछ बता पाएँ और चीज़ें आपको समझ में आए कि एक्चुअली में बोलना क्या है। जरूरी नहीं कि जो मैं बोल रहा हूँ वही बोलिए आप, बट आपको इससे आइडिया लग जाएगा कि हाँ इस पर्टिकुलर टॉपिक पे हमको क्या बोलना है। ठीक, ये हो गया। इसी तरह अगर हम बात करें इमोशनल डेवलपमेंट की, तो यहाँ पे चीज़ों को सिखाया जाता है कि किस तरह से आप किस फ्रेंडली रह सकते हैं, कितना कॉन्फिडेंट रह सकते हैं और कितना हैप्पी, कितना खुश रह सकते हैं। इन सब चीज़ों की अगर बात करें तो आप इसको सिखाएंगे कैसे, इस मतलब इमोशनल डेवलपमेंट को बच्चे के अंदर लाएंगे कैसे। इसको क्या करना होगा, आपको थॉट शेयर करना होगा। जैसे थॉट का मतलब यहाँ पे हो गया, जैसे मान लो कोई रो रहा है, तो अब जैसे कोई बच्चा रो रहा है तो 2-4 बच्चे हंस रहे हैं, तो उनको ये समझ में आना चाहिए कि हाँ अगर वो रो रहा है तो इसका मतलब उसको कुछ जेन्युइन प्रॉब्लम इसलिए रो रहा है, तो वहाँ पे हंसे ना, एटलीस्ट उनको भी लगे कि हाँ यार उसको सच में प्रॉब्लम। ठीक, तो थॉट्स वगैरह का मतलब यहाँ पे वही हो गया। उसके बाद बुक्स वगैरह से उनको चीज़ें बताएं कि हाँ ये चीज़ें होती हैं, स्टोरी वगैरह उनको स्टोरी सुनाएं। उसके बाद शेयर एक्सपीरियंस एट द एंड ऑफ ड्रामा। देखो ड्रामा वगैरह होता है तो उसमें एक सार निकल के आता है कि हाँ बच्चे की हो गए, तो वहाँ पे भी इस इमोशनल डेवलपमेंट की बहुत सारी चीज़ें होती है एक्टिविटी के थ्रू पे जो कराई जाती हैं ड्रामा वगैरह में। तो वहाँ पे लास्ट में कुछ ऐसी कहानी स्टोरी
स्टोरी रहती है, फिर बाद में बच्चों को बताया देखो बच्चों ऐसी चीज़ें करना चाहिए, तो वहाँ से बच्चों को ये समझ आता है अच्छा हाँ ये अगर किसी को दुख हो रहा है तो हमें भी उसको दुख व्यक्त करना चाहिए, कोई खुश है तो हमें भी खुश रहना चाहिए। ठीक, तो यहाँ से ये सब चीज़ सीखने को मिलती है। तो आई होप ये चीज़ें आपको क्लियर हो गई। अगर हम आगे बात करें इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट के बारे में, तो यहाँ क्या है, एक्वायरिंग स्किल फॉर लर्निंग। ठीक, मतलब जो सीखने के लिए जो भी स्किल्स वगैरह हैं आप जैसे ऑब्जर्व करता है। ठीक, तो इसके लिए आप क्या करेंगे, बच्चे के अंदर जो कॉग्निटिव स्किल है उसको डेवलपमेंट के, जब एक तरह से आप कॉग्निटिव डेवलपमेंट पढ़ेंगे संज्ञानात्मक विकास, तो वही चीज़ यहाँ पे है। तो जहाँ पे बच्चे को ग्रोथ को एक्सपीरियंस, उसकी थिंकिंग कैसी है, वो चीज़ों को रिलेट कर पा रहा है कि नहीं, किसी चीज़ को जज कर पानी क्या सही क्या गलत, इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट यही है। ठीक, तो इस तरह की चीज़ें आपको वहाँ पे करवाना है ताकि बच्चे के अंदर ये सब चीज़ें डेवलपमेंट हो जाए। फॉर एग्जांपल आप यहाँ पे देख सकते हैं इंटेलेक्चुअल कुछ प्रॉपर्टी वगैरह, मतलब यहाँ कुछ सामान रखा गया, उससे मतलब कुछ एक्टिविटी करा के बच्चे के अंदर ये देखा जाता है कि हाँ वो किस तरह से उसकी थिंकिंग क्या है, चीज़ों को रिलेट कर पा रहा है कि नहीं, क्या सही क्या जजिंग कर पा रहा है कि नहीं। ठीक, तो वो चीज़ें हो गई। इसी क्रम में अगर हम आगे बात करें तो स्पिरिचुअल डेवलपमेंट हो गया। स्पिरिचुअल डेवलपमेंट मतलब क्या होता है, इसका लाने का रीज़न क्या है, क्योंकि बिल्ड द मोरल वैल्यू। ठीक, बच्चे के अंदर मोरल वैल्यू होना चाहिए। ठीक, मोरल वैल्यू का मतलब क्या होना चाहिए, तो उसके लिए आपको करना क्या होगा, उसके लिए आपको करना है टॉक अबाउट फैमिली मोरल वैल्यू। ठीक, आप जो फैमिली मेम्बर्स उनके बारे में आप बताओ कि हाँ क्या इनकी वैल्यू है। ठीक, ऐसा नहीं कि आप अपने पिता की इज्जत ही नहीं कर रहा, मम्मी को सैंडल से मार दे रहा है, ठीक, पापा को जूता से मार दे रहा है, भाई को ऐसे ही कुछ कर दे रहा है। ठीक, तो ये सब चीज़ थोड़ा सा मोरल वैल्यू के बारे में उसको समझाना होगा कि हाँ अगर हमारा भाई है तो इसको रिस्पेक्ट देना है, तो यही सब मोरल वैल्यू हो गया। अगर हमारे पड़ोसी है तो उनसे किस तरह से बिहेव करना है। ठीक, ये हो गया। उसके बाद बिलीव्स वगैरह, बिलीव का मतलब बच्चों के एक दूसरे पर विश्वास होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर विश्वास नहीं होगा तो अपनी, जैसे सिंपल है, अगर मान लीजिए आप और बच्चे में कोई बिलीव नहीं है तो आप मान के चलिए आपकी कोई भी क्वेश्चन का आंसर वो नहीं देगा। ठीक, तो उसको भरोसा होना चाहिए कि हाँ ये भी मेरे जैसे हैं, अगर हमसे कुछ पूछ रहे अगर हम नहीं बताएंगे तो ये उसका बहुत अच्छा है, हमको सारी चीज़ समझाएंगे। ठीक, तो इस तरह का बिलीव होना चाहिए एक दूसरे में। ट्रेडिशन मतलब उसको संस्कृति वगैरह के बारे में, जो संस्कार हमारे चल रहे हैं उसके बारे में आपको चीज़ें बताना होगा ताकि उसके अंदर स्पिरिचुअल डेवलपमेंट हो जाए। ठीक, उसके बाद करें क्यूरियोसिटी एंड क्रिएटिविटी, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि इसी से ही बच्चा जो है ना हमेशा एक्साइटेड टू लर्न, मतलब नई चीज़ों को सीखने के लिए बच्चा एक्साइटेड रहता है। फॉर एग्जांपल अगर आप सिंपल से क्लास में जाइए, अपनी मुट्ठी बंद करके जाइए, उसके बाद आप पूछिए बच्चे मेरी मुट्ठी में क्या है, कौन बताएगा, तो सब अलग अलग चीज़ें बताएंगे क्योंकि उनके अंदर क्यूरियोसिटी हो जाएगी आखिर मतलब सर या मैम के हाथ में क्या है ऐसा। ठीक, तो इस तरह की चीज़ें, तो इसके लिए करना क्या होगा आपको, इनकरेज क्रिएटिविटी, उनके अंदर जो क्रिएटिविटी उसको इनकरेज किया जाए। जैसे अगर मान लीजिए कोई बच्चा कुछ भी कर आर्ट एंड क्राफ्ट में कोई चीज़ें कर रहा है या पेंटिंग्स वगैरह कुछ बना रहा है खेल में, तो उसको इनकरेज करिए, ये नहीं इसको रखो पहले तुम पढ़ाई करो। ठीक, तो ये सब चीज़ें यहाँ पे हो गई। उसके बाद डेवलप न्यू आइडिया, अगर उसके अंदर मतलब देखो अब डेवलप, बच्चा छोटा सा है तो अपने न्यू आइडिया को कैसे डेवलप करेगा, लेकिन हाँ उसको आप क्रिएटिविटी के बारे में बताओ कि हाँ ये चीज़ें होती हैं, उसको करके दिखाओगे, तो अगर आप 10 करें तो 1-2 पॉइंट वो भी चीज़ें करेगा। ठीक, तो उसके अंदर न्यू आइडिया डेवलपमेंट होगा। प्रॉब्लम सॉल्विंग होना चाहिए। ठीक, तो ये सब चीज़ें हो गई। आई होप इतनी सारी चीज़ें आपको क्लियर हो गई। देखो मैं चाहता था इसको बहुत इलेबरेट तरीके से, बहुत मतलब एक हार्ड वे में सारी चीज़ समझा सकता है, लेकिन मैं सिंपल वे में इसीलिए रखा हूँ क्योंकि इंटरव्यू में इससे ज़्यादा आपको नहीं पूछा जाएगा। ठीक, तो ये चीज़ें हो गई। अगर हम बात करें इसका बेस्ट एग्जाम्पल, जैसे मान लो एग्जामिनर से पूछ लिया कि जो हॉलिस्टिक डेवलपमेंट है उसका सबसे बेस्ट एग्जाम्पल आप बताओ, जिससे एक ही एग्जाम्पल में सारी चीज़ें हम कवर कर लें, तो उसका सबसे बेस्ट एग्जाम्पल जो है फैमिली पिकनिक और स्कूल पिकनिक है। देखो फैमिली पिकनिक स्कूल पिकनिक मतलब क्या, जैसे मान लीजिए पहले फैमिली की बात करें, फैमिली में कोई मान लीजिए पापा मम्मी दादा दादी और बच्चे ये चले गए पिकनिक किसी। ठीक, तो वहाँ क्या होगा, बच्चा खेलेगा, फिजिकल डेवलपमेंट होगा, एक दूसरे से चीज़ें शेयर करें क्योंकि वहाँ बहुत लिमिटेड रिसोर्स रहेंगे उनके पास, तो क्या होगा इमोशनल डेवलपमेंट, सोशल डेवलपमेंट आप कह लीजिए। ठीक, उसके बाद मान लीजिए किसी को चोट लगे तो बच्चा वहाँ थोड़ा सा सॉरी मेरे मम्मी को चोट लगे या पापा को। ठीक, तो वहाँ से इमोशनल डेवलपमेंट, यही सब चीज़ स्कूल पिकनिक में भी आता है। स्कूल पिकनिक जब जाया जाता था हम लोग को लगता था बच्चों को मतलब ऐसे ही, तो यही बहुत इंपॉर्टेंट है ये। ठीक, स्कूल पिकनिक जाए या फैमिली पिकनिक हो तो बच्चा वहाँ से सारी चीज़ सीखता है। एक देखा जाए तो हॉलिस्टिक डेवलपमेंट बहुत बड़ा मतलब रोल निभाता है ये, जहाँ से बच्चा हर एक चीज़ चाहे जिसकी आप बात कर लीजिए। ठीक, जैसे अगर हम बात करें जो चीज़ें चाहे फिजिकल मोटर दौड़ भागता है, वहाँ पे कूदता खेलता ही हो गया। सोशल इमोशनल मतलब वहाँ लोगों से इंटरेक्ट करता है क्योंकि पिकनिक की किसी आप पर्टिकुलर प्लेस पे जाएंगे तो वहाँ पर अकेले नहीं होंगे, बहुत लोग होंगे। ठीक, उसके बाद कॉग्निटिव मतलब कुछ चीज़ों को समझेगा, संज्ञानात्मक चीज़ें आएंगी, अच्छा हाँ ये होता है, उस दिन उसको पता चलेगा, अच्छा बाहर आने पर ये चीज़ें पता चली। ठीक, स्पिरिचुअल हो गया, इंटेलेक्चुअल लैंग्वेज डेवलपमेंट, बच्चा कैसे कम्युनिकेट करेगा लोगों से। ठीक, तो ये सारी चीज़ें आप पिकनिक से सीख सकते हो। तो अगर आपसे पूछा जाए कि सबसे बेस्ट एग्जाम्पल, तो आप स्कूल पिकनिक बताइए या फैमिली पिकनिक। ठीक, ये हो गया। उसके बाद अगर हम बात करें यहाँ पे इंपॉर्टेंट हो गया, इसको भी इंपॉर्टेंस अभी कर देना। ठीक, इंपॉर्टेंस ऑफ हॉलिस्टिक डेवलपमेंट, तो इसमें होता क्या है, यहाँ कुछ पॉइंट है इसको आप जरूर बताइएगा। जैसे क्या होता है, डेवलप ए ग्रेट पर्सनालिटी,
इसकी इंपॉर्टेंस यही है, क्योंकि बच्चे के अंदर जो पर्सनालिटी उसको बहुत ही ग्रेट तरीके से आपको डेवलप करना है। उसके बाद हाउ टू डील विद द प्रॉब्लम, अगर आप उसका होलिस्टिक डेवलपमेंट किए रहेंगे तो बच्चा आसानी से सीख जाएगा कि प्रॉब्लम को कैसे डील किया जाता है। उसके बाद हाउ टू कम्युनिकेट विद द वर्ड, ठीक। उसके बाद इनोवेटिव इन देयर वर्क, ठीक। कोई भी वर्क है तो उसको इनोवेट करेगा। और हाउ टू कम्युनिकेट विद द वर्ड मतलब लोगों से कैसे बात करने का तरीका, ये होलिस्टिक डेवलपमेंट का ही पार्ट है। उसके बाद दे ग्रो हेल्दी, वो मतलब बहुत हेल्थी है, स्वस्थ तरीके से अपना मतलब डेवलपमेंट या विकास करते हैं, ठीक, बढ़ते हैं वो। कंट्रोल देयर ओन फीलिंग्स, अंडरस्टैंड अदर्स इमोशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट। देखो होता क्या, मैं बताया था ना अभी पिछले एक एग्जांपल में कि अपनी फीलिंग, जैसे मान लीजिए किसी को चोट लगी तो हम हंस रहे हैं, तो यहाँ पे बच्चा समझ जाता है कि हाँ अपनी भले हंसी छूट रही है लेकिन फीलिंग को कंट्रोल करेगा और दूसरे की इमोशन को समझेगा। उसको चोट लगी तो हमें हंसना नहीं है, उस पर बस शांत रहना, ठीक। ये चीज़ हो गई। उसके बाद द वैल्यू ऑफ व्हाट इज़ राइट एंड व्हाट इज़ रॉन्ग, बच्चा यहाँ से ये भी चीज़ सीख जाता है कि किस चीज़ का मतलब सही है और क्या करने से चीज़ें गलत हैं। आई होप इतनी सारी चीज़ आपको क्लियर हो गई। कोई भी कन्फ्यूजन आप हमसे कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछिएगा। बहुत ही लिमिटेड वर्ड में चीज़ों को बहुत जल्द से जल्द खत्म करने की कोशिश किया हूँ। आई होप आपको समझ में आया होगा। ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए हमारे साथ बने रहें और प्लीज़ अगर सच में वीडियो अच्छी लग रही है तो चैनल को सब्सक्राइब करके जाएँ। थैंक यू। जय हिंद।